मैंने देखा बानर गाय दुहाए और दूध दही के पाता ने घी बना रह जाए। तो ऐसा तो घी वो समय तो घी सर एकदम सस्ता ही था। महंगाई है तो मजदूरी था 1 रुपया 2.5 रुपया 2 रुपया। आज मजदूरी जो गरीब पैसों का दिन भर करेगा तो 300 रुपया 400 रुपया घर बैठल कमा। हम लोग मान लिए 400 रुपया कमाते हैं, ठीक है 300 रुपया कमाए या 400, घर आएंगे तो कुछ के आटा, कुछ के दाल, कुछ के चावल, यही में सारा चीज था। ये कैसे हम कहेंगे मोदी के सर कि हम न कमाएंगे तो मोदी हमको घरे दे देंगे? हम कमाएंगे तभी ना खाएंगे। मैंने हमने कहा कि जो पहल का स्थिति थी, चाहे कोई गरीब होवे, लेकिन उस समय के अनुसार से अफगान इस युग में ठीक है। ठीक है। हाँ अभी ठीक है। कैसे में गरीब क्या नाम है आपका? नाम है केदार राम केदार राम जी। अच्छा केदार जी, ये अभी सारे लोग से हम कोई यहाँ विरोधी नहीं मोदी का। ना ठीक है मोदी का जो मोदी मान लिया जाए कि महंगाई इतनी है, जी। बेरोजगारी इतनी है, जो आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से, तो वो क्या नहीं लगता आपको कि बहुत महंगाई बढ़ गई? आप जिस जमाने में थे पहले साबुन कितना में मिला हलो? हाँ तो उसे अब तो मिलता है वही सस्ते भाव से मिल रहा है। आज की तारीख में फिर सस्ते हैं। सस्ते रहता है और सब जैसे मोदी के देन है सब। तो सांसद के चुनाव में आप लोग मोदी को देखते हैं? हाँ मोदी के नहीं होते हैं। अभी तो हम लोग सुशील सिंह बहुत काम करने है, उन्हीं को हम लोग जाति करते हैं, सूर्य से सपोर्ट। सच्चाई बोलिएगा एकदम सच्चाई की बात करें। हाँ सच्चाई है। बिजली मिल ही रहा है, राशन मिल ही रहा है, सब मुफ्त गाला मिल ही रहा है, तो हम लोग को सब चीज़ मिल ही रहा है। करते हैं घर ही है, खेती की गृहस्थी जैसे। खेती से काम चल जा रहा है। हाँ खेती हुए मजदूरी तनी मानी जैसे हल्का फुल्का जमीन उसी में रहते हैं। साल में कितना कमाई हो जाता है? अरे खेती गृहस्थी में तो आदमी के पानी होता है तो मर जाता है, खाए भर हो जाता है, सालों भर आपका होता है और क्या होता है? खाने से बेसी थोड़ी होता है सर। नहीं, गरीब आदमी खाने से बेसी थोड़ी उतना है, ये नहीं है, पूंजी नहीं है तो करेगा। शादी है तो वही में से सर हम लोग अपना पेट काट के रखते हैं, तो करते हैं बेटा बेटी के शादी, और क्या करेंगे? कर काम तो भाई मोदी जी किए हैं। अच्छा एक बात हमको बताइए, आपसे भी पूछेंगे बाबा कि 2005 से पहले देखलाऊ ना हल है? जी हाँ। हाँ तो नीतीश जी कहा थी कि 2005 से पहले कुछ ना हल, अति लोग बदमाशी करता था, लोग घर से नहीं निकलता था। आप क्या अनुभव बताता है आपका? बड़ी सुधार होता था? ऐसा बात नहीं ना नहीं। तो सब ठीक था, उस समय भी ठीक था। हाँ। लेकिन उससे आज समय जो है से अधिक ठीक हो गया है। अच्छा। कोई भी गरीब है तो वो घड़ी इतने था, अफगान कहते ना कि महंगाई है। हाँ। महंगाई है तो मजदूरी था 1 रुपया 2.5 रुपया 2 रुपया। अच्छा। आज मजदूरी जो गरीब पैसों का दिन भर करेगा तो 300 रुपया 400 रुपया घर बैठल कमा लेता है। पहला मजदूरी हम लोग के मैंने किया हुआ है 2 रुपया 2.5 रुपया मजदूरी किए। ठीक है। आज मजदूरी 400 रुपया हो गया। बहुत फर्क हुआ, कई गुना बढ़ गया। तो ना कर कितना फर्क हुआ काल हुआ। चावल कैसे था? चावल तो मैंने उस मुताबिक से अफगानियों चावल ठीक है। चावल वो घड़ी ज़्यादा था, जिनोरा बजरा गेहूँ ये सब। तो वो घड़ी मैंने 50 नहीं पैसे मिलता था। घी कैसे राशन घी वो घड़ी तो होगा। मैंने देखा बानर गाय दुहाए और दूध दही के पाता ने घी बना रह जाए। तो ऐसा तो घी वो समय तो घी सर एकदम सस्ता ही था। तब 8 आने 4 आने घी मिलता था। हम थोड़ा अर्थशास्त्र समझना चाह रहे हैं। हाँ। जैसे होता है ना कि लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए नेता लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। देखिए तो महंगाई हम थोड़ा राम जी, हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र समझना चाह रहे हैं कि पहले जो परिस्थिति आज जो है, जैसे उन्होंने कहा ना कि 2 रुपया हम कमाते थे, मजदूरी देते थे, आज हमको 400 मिलता है। तो उन्होंने कहा कि चावल भी उस अपेक्षा में नहीं बढ़ा है। मतलब ये एक जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत अच्छा जिसकी दशा नहीं है। आपने कहा कि हमारा बाल बच्चा को पेट काटते हैं तब पढ़ाते हैं, शादी करते हैं जी। तो हम आप लोगों की उम्र हो गई तो हम वही समझना चाह रहे हैं कि जिस खाने पे, दवाई पर, मकान बनाने में, है ना, ये 3-4 प्रमुख न है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्रमुख चीज है। तो
इन प्रमुख चीजों में जी। पहले जो चीज था 2 रुपया में मिलता था, जी, जी। 2.5 रुपया में साबुन मिलता था, हाँ। अब वो साबुन मिल रहा है 40 रुपये दोनों की मजदूरी। हम यही चीज समझना चाहते हैं कि चावल, दाल, आटा, गेहूं, बाकी चीज का जो रेट था पहले, उसमें कितना अंतर आया कि बहुत अंतर आ गया, कमाई में अंतर आया कि बहुत अंतर आ गया। अब कमाई देखिए सर, महंगाई भी बढ़ गया, ठीक है। कमाई भी कमीनी भी बढ़ा है, हाँ हाँ, लेकिन गरीब आदमी के लोकता नहीं है लौकता ना। हम लोग मान लिए 400 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 300 रुपया कमाए या 400, घर आएंगे तो कुछ के आटा, कुछ के दाल, कुछ के चावल, यही में सारा चीज़ साफ। हाँ, लेकिन वो जो खेत में पैदा तनी मनी जो हो जाता है वही हम लोग के लोकता है। तब पहले जो मान लिया कि 2000 में थे हम लोग, 2090 में दशक में थे, तो उस समय से थोड़ा सा आसानी है कि जिंदगी और टफ हो गया। अभी कुछ नहीं, तो जो चल रहा है, मान लीजिए उस समय गरीबी हालत था, नहीं पैदा होता था, तो तैयो आदमी कैसे किसी तरह से जीता था। यही है कि आज पैदा हो रहा है तो भर पेट आदमी अनाज खा रहा है। हाँ, ये अंतर है। हाँ, कि उस समय भरपेट नहीं खाता था जी, और आज लोग भरपेट अन्न खा रहा तो है। ये असर सरकार का है। हाँ, यह असर तो जरूर है। मोदी, ये कैसे हम कहेंगे मोदी के सर, मैंने हम वही तो कि हम ना कमाएंगे तो मोदी हमको घरे दे देंगे, हाँ, हम कमाएंगे तभी ना खाएंगे। कि अर्थशास्त्र जो आप हमको समझा रहे थे पहले वाला, हमारी भी उम्र 50 साल तो हो ही गई है ना, है ना। आपकी उम्र कितनी हुई? हमारी उम्र 70 साल से पार कर रहा। 70 साल में तो आप तो बहुत सारा चीज अनुभव देखे, बहुत सारा चीज देखे। यही आपने जो हमको बताया वो बड़ा बहुत ही मतलब एक बड़ा विवाक आपने कहा। मैंने हमने कहा कि जो पहल का स्थिति थी, जी, चाहे कोई गरीब होवे, लेकिन उस समय के अनुसार से अफगान इस युग में ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, कैसनो गरीब। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, हाँ, कोई चीज़ के मामले में अभी ठीक है। बिजली भी अच्छा अगले है। जी हाँ। और दवाई जो पहले हो गई जी। इलाज, वो आसानी से हो गई। हाँ, आसानी से, जैसे तनी में पहले से तो आसानी कुछ जरूर है, जैसे आंगनबाड़ी जितना खुल गया तो उसमें भी कुछ दवा वितरण होता है चारों घर, तो गरीब के अगर बिना पैसा के मिलता ना है मुफ्त में। ये हुआ है। जी हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? राम जी राम। राम जी राम। सब तो राम ही राम मिल रहे हैं ना। तो एक चीज हमको बताइए, आप लोग से भी जरा पूछेंगे कि मोदी जी राम मंदिर बनाए, ठीक है, लेकिन विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर से पेट भर जाएगा। नहीं, राम मंदिर से पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन वो जो है सब भगवान न हैं, तो भगवान के लिए तो भाई सबको चाहिए कुछ न कुछ। ये तो भगवान है, भगवान के लिए जो भी किया चाहिए किए। बीजेपी कहती है कि 500 साल का इतिहास हमने बदल दिया। हाँ, बदल तो दिए, बदल तो दिए। जहाँ मूर्ति नहीं था मूर्ति बन गया, तोड़वाया गया, बनाया गया, संकल्प भी हो गया, सब कुछ हो गया वहाँ। आज उसे खुशहाल है कि नहीं, बढ़िया चीज़ हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वहाँ पे अस्पताल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जो वहाँ मठ में जो रहेंगे आदमी, उन लोग को तो सुई दवाई चाहिए ना, सुई दवा चाहिए, नहीं इसलिए तो हॉस्पिटल तो ज़रूरी है, हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, होना चाहिए। लेकिन वो भी जरूरी है। हाँ, वो भी ज़रूरी है, वो भी जरूरी है। चलिए, एक व्यक्ति अभी आके बैठे हैं। आप क्या बता रहे थे राम मंदिर पर? नहीं, आप जैसे कुछ बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि अस्पताल जरूरी है, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। तो और भी तो जगह है, बिहार में और कहीं जगह नहीं है हॉस्पिटल के लिए, तो बनाइए हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल बना पहले उसको ठीक करिए ना। वे स्वास्थ्य मंत्री थे। हाँ। जी, तो अच्छी बात है, जो हॉस्पिटल बना है उसको ठीक करिए। तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री थे ना, जी सर। है ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दुधेश राम नाम पड़ा। हैं? दुधेश राम जी। क्या करते हैं आप? यही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है अभी चुनावी यात्रा में हम लोग घूम रहे हैं, चुनावी सफर पर हैं, लोग से बात कर रहे हैं कि भाई एक तरफ रोजगार, महंगाई, दवाई लोगों को नहीं मिलता, सिंचाई नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं होता, बेरोजगारी बहुत है, ये आरोप है। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है। गारंटी खाली कह देने से नहीं ना हो जाएगा सर, काम करने से ना होगा। जैसे बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दूर होना चाहिए, ठीक है। रोजगार नहीं है तो रोजगार मिलना चाहिए।
कमी वही है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार होना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं रहेगा तो उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा? तो होना चाहिए। घर गृहस्थी कैसे चलेगा, है ना? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या लोग? जब मान लीजिए उतना पढ़ाई लिखाई किया है, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो घर में बैठ के वो क्या करेगा? वो किसी लायक है वो? तो रोज़गार तो होना चाहिए उसको। किसी सरकार से संतुष्टि है आपको जो चला रही है, या बदलाव होना चाहिए? तो सरकार चला रही है तो वो रोज़गार पर भी ध्यान दे। माने बदलाव चाहिए या चलते रहना चाहिए जो है सो? अब बदलाव तो जनता को ना, आपका वोट ताकत है ना, जनता जनार्दन हो। हाँ तो जनता को ना करना है। अब सब जनता चाहेगी कि बदलाव हो तो हो भी सकता है, अगर नहीं चाहेगी तो वही सरकार रहेगी। हाँ, वो तो जनता के ऊपर है। चलिए, हमने आपने देखा कि बिल्कुल गांव के लोग हैं और इन्होंने साफ साफ बड़ा स्पष्ट तरीके से बताया। कुछ लोगों ने, जैसे बाबा ने तो अर्थशास्त्र बता दिया कि पुराने ज़माने में आज के ज़माने में क्या फ़र्क है। नेता जो महंगाई और बाकी चीज़ की बात करते हैं उन्हें भी इस अर्थशास्त्र को समझना चाहिए। हालांकि इस सफ़र में हम और लोगों से समझेंगे कि महंगाई, बेरोज़गारी, बाकी जो ये तमाम मुद्दे हैं इस पर क्या सियासत है, और जो तमाम लोग हैं जिनका नब्ज टटोलने की कोशिश हमने की है, जिनके मिजाज को पढ़ने की कोशिश की है कैमरे के सहारे। और चूँकि कहा जाता है ना कि बड़ा जो गरीब लोग होते हैं वो दिल के बड़े होते हैं, दिल के अमीर होते हैं और बड़ी साफ गोई से बोलते हैं। तो आपने इन लोगों की बातें सुनी, अब सियासत को समझना आपका काम है। इन्होंने अर्थशास्त्र भी समझा दिया, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई या जो जितना विपक्ष का डिमांड है उसके बारे में भी इन्होंने बात की, मोदी सरकार पर भी बात की और नीतीश के बारे में भी बात की, बिजली की भी बात, मकान की भी बात और रोटी की भी बात की। भाई साहब को तो योगी पसंद है ना? योगी जी पसंद हैं। चलिए, चुनावी सफ़र में अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर एक और चर्चा से आपको रूबरू करवाएंगे। समझिएगा और पढ़िएगा, उसके बाद वोट भी ज़रूर कीजिएगा।